हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप सभी अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि एसएससी स्टेनो में स्किल टेस्ट जो है उसकी डेट क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड डेट वो लोग सर्च कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि आज की डेट में मैं आपको डेट बता भी दूँ तो आप आज क्या कर लेंगे। आपको डेट पता होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को डेट जो है वो एक आइडिया रहता है, पर वो क्या सिलेक्ट हो जाते हैं डेट पता करने से। डेट पता होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस टाइम पीरियड पे क्या करना है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, वो बच्चे जो सिलेक्ट नहीं होते वो क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, इसकी वजह से वो सिलेक्ट हो नहीं हो पाते। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डेट जो है एक आप मान के चल सकते हो कि ये डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक आप अपना सारी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ये सब आपको आज की डेट में करना चाहिए, ना कि आप बार बार ये सबसे पूछते रहें कि डेट क्या हो सकती है, डेट क्या हो सकती है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है कि सर एसएससी की जो स्किल टेस्ट है उसकी डेट क्या हो सकती है। सभी लोगों को देखो बेसिक चीज़ पता है, सीबीटी का एग्जाम दिसंबर में होगा। दिसंबर में होने के बाद या तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेट तो होगा नहीं। तो या तो फेब में हो सकता है, या मार्च में हो सकता है, या अप्रैल में हो सकता है। इन 3 महीने में से किसी भी एक महीने में एक दिन आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो कि अब एग्जाम इस टाइम पे हो जाएगा। तो उस हिसाब से आज से आप उस दिन तक क्या कर सकते हो वो सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ये सोचो कि स्किल टेस्ट की डेट क्या है। अब मैं आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ कि आपको क्या चीज़ें इस टाइम पीरियड पे करनी चाहिए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं है, छोटा सा वीडियो है। आप इसको चाहे 1.5x या 2x पे देखो, पर जल्दी से इस वीडियो को देख करके वो चीज़ें करने पर ज़्यादा दिमाग लगाओ जो करनी चाहिए, ना कि उन सारी चीज़ों पे दिमाग लगाओ कि उससे आपका जो टाइम है वो खराब हो, आपको लगता रहे कि आपका प्रिपरेशन हो रहा है पर हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। इंप्रूवमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना चाहिए। ये एक बेसिक पॉइंट है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम तक आप ये चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप ये पॉइंट सुनोगे आपको खुद लगेगा। एग्जाम आपकी डेडलाइन है कि भाई इस टाइम पे एग्जाम होगा, उस टाइम से पहले आप कितनी स्पीड बढ़ा लोगे। मान लो आपकी 80 WPM की स्पीड है, तो बच्चे मैक्स टू मैक्स क्या करते हैं, 85 लिखते हैं या 90 तक लिखते हैं और सोचते हैं कि ग्रेड डी अपन निकाल लेंगे। और 100 वाले 105 110 तक लिख के सोच लेते हैं यार अपन अब 100 का प्रिपरेशन हो चुकी है, 100 के एग्जाम जो है अपन निकाल लेंगे। पर ये अप्रोच एकदम रॉन्ग है। आप जैसे मान लो 15 दिन प्रैक्टिस करें, 80 से 85 पहुंच गए, फिर 15 दिन प्रैक्टिस करके 85 से 90 पहुंच गए। अब 90 पर आप रुक जाते हो, 90 पर आप रेगुलरली 90 पर ही डिक्टेशन लिखते रहते हो। अब सोचते हो कि आप 80 पे आराम से निकाल लोगे। ये चीज़ एकदम गलत है। जब आपकी स्टेनो की स्पीड नहीं बढ़ रही है, जब आपकी स्टेनो में आप स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो, तब आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। आप अपनी स्टेनो को खराब करते जा रहे हो। रेगुलरली आपको स्पीड बढ़ाते रहना है, आपको कभी भी नहीं रुकना है। आपको ये नहीं सोचना है अपन तो 80 के देंगे या 100 का एग्जाम देंगे। आप अपनी स्पीड बढ़ाते रहो हमेशा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, मान लो जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी बच्चा कहीं पे भी जो नौकरी लगता है, नौकरी लगने के बाद जो उसका अधिकारी होता है वो ये नहीं देखता है कि आप 80 पे लिखते हो, 100 पे लिखते हो, आपकी एक्यूरेसी है या नहीं। उसको ये सब चीज़ें पहली बात तो पता भी नहीं होती है। तो वो आपको अपने हिसाब से डिक्टेशन देता है। वो ये सोचता है यार ये स्टेनो, इसको कैसे भी बोल दो, ये फटाफट लिख लेगा और अच्छे से ट्रांसक्राइब करके दे देगा। तो आपको भी उसी के माइंडसेट से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करके चलनी चाहिए। कोई भी आपको डिक्टेशन दे रहा है, आप अपनी स्पीड पर लिखिए, उसको एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब करिए, ये आपका काम है। अब इस काम को अच्छे से करने के लिए आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है। अब मान लो आपकी 80 की स्पीड है, मैं भी आपको 60 पे डिक्टेशन दूंगा, आप 99% एक्यूरेटली उसको ट्रांसक्राइब भी कर दोगे, विदाउट मिस्टेक उसको लिख लोगे। अब वही डिक्टेशन मैं आपको 80 पे ही दूं, अब आप उसको क्या बोलोगे, यार इसमें तो यार ये वर्ड तो कभी सुना हुआ ही नहीं था, ये वर्ड तो डिफिकल्ट था, यहाँ पे स्पीड के चक्कर में 3 वर्ड छूट गए। आपका यही जवाब होगा, आपको भी पता है। अब ये चीज़ नहीं होगी अगर 60 पे दूंगा, तो इसीलिए आपको स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। 80 का एग्जाम दे रहे हो तो 90 तो करनी ही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि 90 से 95 पे जाओ, 100 पे जाओ। जितना टाइम है उस हिसाब से स्पीड बढ़ाते रहो। स्पीड को कभी भी स्टेबल करने के लिए मत सोचो कि अब इस पे आ गए हैं अब इसी पे लिखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीड बढ़ाते रहो, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। एग्जाम तक जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो बढ़ाते रहो, और एग्जाम की डेट से पहले जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करने पे अपना फोकस करो। यही चीज़ आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि स्किल टेस्ट की डेट के लिए। इसके अलावा अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना ट्रांसक्रिप्शंस कर रहे हो, तो आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
ये डेट में एग्जाम्स जितने भी होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर पे होते हैं, और जो बच्चे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं वो सारे बच्चे सॉफ्टवेयर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 100 बच्चे अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें से 90 बच्चे सॉफ्टवेयर पे प्रिपेयर करके आए हुए होते हैं, तो वहां पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अगर आप सोचो कि आज भी मैं पुराने जमाने की तरह अगर नोटपैड में या वर्ड पे ट्रांसक्राइब करके अपना डिक्टेशन चेक करूंगा, तो वो चीज़ आप गलत कर रहे हो। सब लोग अगर कर रहे हैं तो आपको करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर पे आप अच्छे से डिक्टेशन सुन सकते हो, लिख सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। मैंने पूरा वीडियो बनाया था, हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेमो टेस्ट भी मिल रहा है, उस डेमो टेस्ट को आप देख करके देखिए। ग्रेड सी का ये टेस्ट है, 100 की डिक्टेशन आप लिखिए, उसको ट्रांसक्राइब करिए। इस टाइप से आप इसको डिक्टेशन को सुन सकते हो। सुनने के बाद में आप डिक्टेशन को जो है ट्रांसक्राइब कर सकते हो। जब आप पूरा ट्रांसक्राइब कर लोगे तो वो सबमिट करना है आपको। सबमिट नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन पे आपको इस टाइप से जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी मिस्टेक्स जो है वो सारी दिखाएगा। जैसे एसएससी के अंदर मिस्टेक के अंदर क्या होता है, फुल स्टॉप की काउंट होती है, वर्ड छूट जाता है उसकी काउंट होती है, वो सारी मिस्टेक इसी टाइप से इस सॉफ्टवेयर में भी कैलकुलेट होती है। तो आपके एक तरह से एग्जाम की तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ये चीज़ भी आप अगर इंक्लूड करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि अभी जैसे सीबीटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये सबको पता है, पर इतना ज़्यादा भी ध्यान मत देना कि आप स्किल टेस्ट को छोड़ दें। अब 80% टाइम आप सीबीटी की प्रिपरेशन पे दीजिए और 20% टाइम अपना स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन पे दिए। स्किल टेस्ट में आप डेली अपना एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए कि आपको इतने डिक्टेशन जो है वो लिखने हैं, इतना जो है वो ट्रांसक्राइब करना है। चाहे वो डिक्टेशन आप 10 मिनट का ना लिख करके 5-5 मिनट का ही डिक्टेशन लिखो, वो चीज़ आप रेगुलरली करो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके साथ में आप जब डिक्टेशन लिख लो, ट्रांसक्राइब कर लो, उसको एनालाइज करो कि आपकी मिस्टेक्स जो है वो कितनी आ रही है। उसके बाद में उनकी कितनी मिस्टेक्स के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स आ रही है उसको कैटेगराइज करो। ये सारी चीज़ें चेक करके उस पर काम करते रहो। और डेली थोड़ा ये भी रखो कि है ना, ग्रामर की प्रैक्टिस होती रहे, फ्रेजेस की प्रैक्टिस होती रहे, जॉइनिंग्स की प्रैक्टिस होती रहे। ये सारी चीज़ें भी रेगुलरली करते रहो। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको मुश्किल लगेगा कि आपकी सीबीटी की प्रिपरेशन चल रही है और साथ में आपको स्किल की भी करनी है, पर आप ये करते रहो। इससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी सीबीटी के बाद के अंदर, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं कहने के बाद भी नहीं करेंगे। तो ये जो आप टाइम पीरियड में अपना मेहनत करोगे तो वो आपको बाद में हेल्प करेगा उन बच्चों से आगे निकलने में। तो ये चीज़ आप करो। इसके अलावा आप क्लासेस कोई ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास जाओ जिससे आपकी 1 घंटे की प्रैक्टिस तो वहाँ पर हो जाए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन मैं आपको हमारी क्लास का बता सकता हूँ। जैसे हमारी क्लास के अंदर आधे घंटे की क्लास होती है, मैं आपको उसके अंदर सिर्फ स्पीड इंप्रूवमेंट पे काम करवाता हूँ। अगर आपकी 80 की स्पीड है तो 90 पे ले जाऊँगा, 100 की है तो 110 पे, 120 की है तो 130 पे। तो ये हमारा क्लास का छोटा सा फॉर्मेट रहता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी स्पीड इंप्रूवमेंट में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के टाइम पे। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना एक अच्छे से टाइम टेबल जो है वो बना करके उसको फॉलो करना है। लोग सीबीटी के लिए टाइम टेबल बनाते भी हैं, पूछते भी हैं, देखते भी हैं कि क्या क्या टाइम टेबल जो है लोग फॉलो कर रहे हैं, टॉपर क्या फॉलो कर रहे हैं, पर स्किल के लिए कोई भी टाइम टेबल ना तो बनाता है ना उसको फॉलो करता है। अब जो आपको क्या है, जैसे सीबीटी में टाइम टेबल बनाने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग दिन डिवाइड कर दिया। वहीं पर स्किल में क्या है, स्किल में भी है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप डिक्टेशंस लिखते हो उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन का टाइम टेबल होना चाहिए, फ्रेजेस की प्रैक्टिस करने का होना चाहिए, डिफिकल्ट आउटलाइंस की प्रैक्टिस करने का होना चाहिए, ग्रामर जिसको सब लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ग्रामर की भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तीसरी चीज, आउटलाइन जो है वो पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जैसे देखोगे कि कैलाश चंद्रा में एक साइड आपका स्टेनो लिखी है और एक साइड आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो सिर्फ आप स्टेनो पढ़ने की भी आदत डालो कि एक दिन बैठ करके 15 मिनट आपको सिर्फ स्टेनो पढ़नी है। स्टेनो पढ़ने से आपका टाइम पीरियड जो है वो अच्छा हो जाएगा, मतलब आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे, जल्दी से उसको फिर ट्रांसक्राइब भी कर पाओगे। तो ये चीज़ें एक टाइम टेबल बना करके, अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। पहले अभी सीबीटी से पहले एक छोटा टाइम टेबल बना लो, और सीबीटी के बाद में फुल टाइम टेबल आपका स्किल टेस्ट के लिए होगा, उसको भी बना करके उसको फॉलो करो। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप डेट पर ज़्यादा फोकस मत करिए, डेट आएगी जब आ जाएगी। आप अपना प्रिपरेशन पर फोकस करिए, डेली कितनी स्पीड बढ़ रही है, कितनी एक्यूरेसी बढ़ रही है, कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी आउटलाइन समझ रहे हो, ये सारी चीज़ों पर दिमाग लगाने की कोशिश करिए, ना कि कब आपका एग्जाम होगा उसके पीछे भागिए। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अभी जाने से पहले एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो डिटेल में मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है कि आपको पहले ये चीज़ करनी है, फिर वो करना है, फिर ट्रांसक्राइब करना है। वो सारा इस वीडियो में करके दिखाया है, उसको देख लीजिए। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।